रह जावेंगे और बाहर वाले। वो बात अभी एडवांस पार्टी में भी लागू होगी कि नहीं होगी? क्या कि जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे हैं, बाप ने उनको अंदर रखा है, वो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या वंडरफुल बात। अरे ब्रह्म वाक्य हर समय लागू होगा, तीनों कालों में लागू होगा कि कभी लागू होगा कभी नहीं लागू होगा? है वो तो भगवान के महावाक्य है ना, सदा सत्य वाक्य हैं, कभी झूठे भी हो जाते हैं नहीं। तो अभी भी ऐसे ही देखने में आ रहा है। क्या अंदर वाले अलबेले होते जा रहे हैं, क्या उल्टे पलटे। और जो गृहस्थी हैं, गीता पाठशालाएं बाहर चला रहे हैं, वो सच्चाई से चला रहे हैं। तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जाएंगे। जो अंदर वाले ले जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, तो बाहर वाले किससे कहा है? तो सरेंडर हैं वो अंदर वाले हैं, जो बाप के ज्यादा संबंध संपर्क और सानिध्य में आते हैं। आपके घर में बाहर वाले भी हैं और कोई अंदर वाले भी हैं या नहीं? लौकिक घर में, आपके लौकिक घर में कोई अंदर वाले बाहर वाले हैं या नहीं? आपकी दृष्टि में है। तो जो अंदर वाले हैं वो आपके ज्यादा सानिध्य में रहते हैं, ज्यादा संबंध में रहते हैं, ज्यादा संपर्क में आते हैं, वो अंदर वाले हो गए। और बाहर वाले और थोड़ी बहुत बातचीत की, थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई की और फिर बाहर। तो उनका संसर्ग संपर्क संबंध थोड़ा रहता है, उनको कहते हैं बाहर वाले। बेसिक में भी ऐसे ही था। बेसिक में जो सरेंडर्ड हैंड से वो बाबा के ज्यादा नजदीक थे, ज्यादा नजदीक रहते थे, या दुनिया वालों की तरह दूर रहते थे? ज्यादा नजदीक रहते। उनके लिए भी वही बात लागू हो रही थी। क्या अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे? कैसे साबित हुई ये बात? जो अंदर में सरेंडर्ड वर्ग था, वो सरेंडर्ड वर्ग अंदर वाला बाप के ज्ञान रत्नों को और बाप को नहीं पहचान सका। पहचान सका नहीं। जो बाहर वाले समझे जा रहे थे, घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले, वो ले गए कि नहीं ले गए? यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो घर गृहस्थ की कीचड़ में थे या नहीं थे? है तो बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए। यहाँ भी ऐसे ही लागू होगा। क्या अंदर वाले जो हैं सरेंडर्ड हैंड्स, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाप के कार्य में सहयोगी नहीं बनते हैं, बाप की अव्यभिचारी याद में नहीं रहते हैं, व्यभिचारी याद में रहते हैं, बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि धरी रहती है, तो देखने में तो कहने में तो दुनिया वालों की दृष्टि में तो वो अंदर वाले हैं, सरेंडर्ड हैं, लेकिन बाप की दृष्टि में अंदर वाले हैं या बाहर वाले? बाहर वाले। इसलिए बोला कि अंदर वाले रह जावेंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियां मसनत पर बैठी रहती हैं 24 घंटे, बढ़िया बढ़िया माल खाती रहती हैं, और ये पलक पलैया मोटक मटैया बैठी हुई। ब्रह्मा कुमार भी लाल लाल टमाटर रखे हुए, ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं? पहचानते ही नहीं। तो न बाप को जानते हैं, न बाप को पहचान की सेवा देख कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं सेवा करती हैं या डिससर्विस करती हैं, लोगों को भरमाती हैं, लोगों को भरमाती हैं, बाप का परिचय खुद ही नहीं जानती और दूसरों को झूठा झूठा परिचय देती रहती है।
तो डिस सर्विस कर रही है या सर्विस कर रही है? और वो डिस सर्विस करने वाले बेसिक में भी अंदर वाले ज्यादा हैं या बाहर वाले? अंदर वाले। ऐसे ही यहाँ भी एडवांस में भी ढेर के ढेर ऐसे हैं जिनकी बुद्धि आपस में ही देहधारियों में चिपकी रहती है, उनको बाप की याद नहीं। ये नियम है, बाप की सेवा करेंगे तो बाप की याद आएगी, और आपस में देहधारियों से अटैचमेंट रखेंगे तो किसकी याद आएगी? देहधारियों की याद आएगी। देहधारियों की याद आएगी तो जन्म जन्मांतर किससे प्राप्ति होगी? सुख की, देहधारियों से प्राप्ति होगी। और बाप की याद में रहेंगे तो बाप के परिवार वाले सूर्यवंशी असली बच्चे बनेंगे। तो ऐसे है यहाँ भी, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। और साथ निभाएंगे? नहीं निभाते। ये दूसरा प्रश्न आपका, अंदर वाले रह जाएंगे, वो तो बेसिक नॉलेज में भी देख लो। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा और उनके परिवार में सरेंडर हुए जो भी वत्स थे, वो एडवांस ज्ञान लेने में रह गए, बाप को पहचानने में रह गए, और जो बाहर गृहस्थ में आकर के ज्ञान ले रहे थे, सरेंडर नहीं हुए, गृहस्थी बन करके रहे। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सब बाहर वाले हुए या अंदर वाले हुए? बाहर वाले थे, उन्होंने तीर पूरा चट्ट कर लिया। मिसाल देते हैं भील का, भील ने पूरा तीर चट्ट कर लिया, और जो अंदर रह करके जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी वो ऐसे ही रह गए। अभी भी ऐसे ही होना है क्या है? ऐसे बहुत से निकलेंगे, सरेंडर्ड वर्ग में भी निकलेंगे, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? है बाप का वर्षा ले जाएंगे। बाप रोज राजाई पद देने आए हैं, राजयुग सिखाकर राजाई पद देते हैं, वो पद बाहर वाले ले जाएंगे और अंदर वाले रह जाएंगे। अब अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर माने क्या? सिर्फ सरेंडर ही नहीं, अंदर वाले होते हैं घर में रहते मधुबन में जिसका मन में रहती। अंदर वाले वो हैं जो दिल पर चढ़े हुए हों, चाहे गीता पाठशाला में हो, चाहे मिनी मधुबन में रहते हो, लेकिन बाप के दिल पर चढ़े हुए हों। अब बाप के दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो ज्यादा सर्विसेबल होते हैं उनको बाप याद करते हैं। बाप याद करते हैं माने दिल पर चढ़े हुए हैं या नहीं है? हैं? दिल पर चढ़े हुए हैं, तो वो हुए अंदर वाले। इससे भी ज्यादा कोई अंदर वाला होता है? जो दिल पर चढ़ करके बैठते हैं, बाप के दिल पर रहते हैं, वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? वो ही अंदर। खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ काम घर का करते हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए हॉस्टल में रहते हैं कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रहे। यहाँ तो जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे भी बाहर रहने वाले जास्ती पढ़ लेते हैं। क्या बोला? ऐसे क्यों? क्या बोला मुरली में? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे क्यों कह दिए? जो खास हॉस्टल में रहते हैं, मिनी मधुबनों में रहते हैं, वो तो उनका पढ़ाई पर तो ध्यान बहुत जास्ती होना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा होगा, राजयोग की पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे तो
ज्यादा वर्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन ये बात कैसे कह दी? यहाँ उल्टा क्यों हो जाता है? क्यों ऐसे बोला कि यहाँ तो हॉस्टल में रहने वालों से भी बाहर में रहने वाले जास्ती पढ़ लेते हैं? बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ, अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अंदर वाले माने जो सरेंडर थे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले ब्राह्मण जो सरेंडर थे वो सब रह गए मोस्टली, और जो बाहर घरगृहस्थ में रहने वाले थे वो सब एडवांस नॉलेज सीख गए। ये क्या बात हुई? वो आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गए। क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने भगवान के अच्छे सही सच्चे स्वरूप को पहचान लिया और वो भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाए। उन्होंने जिस भगवान को पहचाना वो गीता का भगवान कृष्ण निकला। क्या तो किसको गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं? दादा लेखराज को। दादा लेखराज को ही तो गीता का भगवान साकार में मानते हैं, किसी दूसरे को मानते हैं क्या? तो वो तो पीछे रह गए, भक्ति मार्ग में ही रह गए। और तुम ज्ञान मार्ग में आ जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं, वो तो शिव शंकर भोलेनाथ। तो बात चल रही थी कि बाहर में रहने वाले जो है वो अंदर वालों से तीखे कैसे चले जाते हैं? नहीं, ये बताया अंदर जाकर के सरेंडर होकर के भी अगर बाप की मत पर न चले, अपनी मत पर चले, या संगी साथियों की मत पर चले, या परमत पर चले, तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। क्यों? कि जो घरगृहस्थ में रहने वाले हैं वो तो 8 घंटे पुरुषार्थ करें, और जो सरेंडर होके रहने वाले हैं उन्हें खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं, तो वो 16 घंटे पुरुषार्थ करें तो बराबर पद बन जाता है। तो बजाय अगर 16 घंटे पुरुषार्थ करने के बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करे, बैठे बैठे खाते रहे और धमचक्कर मचाते रहे, तो उच्च पद पावेंगे या दासदासी बनेंगे? तो दासदासी बन पड़ेंगे। तो बोला यज्ञ पिता को आकर कहना पड़ता है मददगार बनो, यानी ऐसा समय आने वाला है जो इशारा दे दिया था ब्रह्म वाक्य मुरली में, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। माने जो सरेंडर्ड हैं, भगवान के बनाए हुए किले के अंदर आकर बैठ गए, वो रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। उन बाहर वालों के सामने आकर के यज्ञ पिता को भीख मांगनी पड़ेगी अपने पिछले जन्मों का पाप खत्म करने के लिए। क्या पाप? कि जो बड़े सहयोगी थे उन्हीं के ऊपर गुस्सा आई और मौत के घाट उतारा। राजा ऐसा दुष्कर्म करते थे कि नहीं हैं? अरे इतने वफादार, आज्ञाकारी, मददगार, ईमानदार, ऐसे ऐसे सहयोगी बच्चों को थोड़ी सी गलती हो गई और उनको गुस्सा आई और उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। ये अच्छी बात है? ये तो बड़ी खराब बात हो गई। तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध जिसने किए हैं उसको क्या दंड मिलना चाहिए? बोलो ना। हैं? उन लोगों के दर दर जाकर के भीख मांगो। क्या करो? अरे 76 में भीख मांगी थी नहीं? ऑल इंडिया में जा करके नहीं मांगी थी? हैं? मांगी थी। भीख मांगने पर भी नहीं मिली। क्या ऐसा भी होता है क्या? बिन मांगे मोती मिले,
मांगे मिले न भीख। तो सन 76 के लिए विनाश की घोषणा की थी, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। भगवान आकर के ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं। वो ही ब्राह्मण जो सतयुग में देवता बनते हैं, द्वापर युग से हिंदू कहलाते हैं, और हिंदू बनकर के 8-8, 9-9 धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं। हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं। ये वही हिंदू कहलाने वाली आत्माएं हैं जिनको नशा रहता है। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। चाहे शारीरिक हिंसा हो, चाहे काम विकार की हिंसा हो, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। और बाकी सब अर्जुन जैसे गृहस्थी काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले। अरे गायन तो यह है, भगवान ने आकर के सन्यासियों को ज्ञान नहीं दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को ज्ञान नहीं दिया। किसको दिया? पांडव जैसे गृहस्थियों को ज्ञान दिया। ब्रह्मा मुख से भी बताया, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर माने जो सरेंडर होकर के बैठे हैं दुनियादारी छोड़ करके, वो ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। ईश्वर के सुप्रीम टीचर के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट चलता है, उससे भी वंचित रह जाएंगे। और बाहर की दुनिया में जो नॉन सरेंडर हैं गृहस्थी लोग, वो बाहर वाले ले जाएंगे। उन बाहर वालों की ये एडवांस पार्टी तैयार होती है, जो भगवान बाप से विस्तार का ज्ञान लेते हैं, जैसे सागर विस्तार में फैला हुआ है। अशोक की तरह। अशोक महान, वो तो द्वापर युग में था, लेकिन कलयुग में महान कौन? हिस्ट्री में गाया हुआ है। ऐसा महान कहा जाने वाला शख्सियत राजस्थान में आकर के क्या करके गया है? हार करके गया, मुंह काला करके गया। तो देखो, राजस्थान के लोगों को तो कितना फख्र होना चाहिए। ये फख्र कब बढ़ेगा? दुनियावी धंधे में बुद्धि लगी रहेगी तब है? नहीं, कौन सा धंधा करें? हाँ, ईश्वरीय धंधा करें। और कितना सहज कर दिया है बाबा ने। क्या कि जो सरेंडर्ड हैं वो 16 घंटे सेवा करें, तब उनको वो राजाई घराने में वो पद मिलेगा। क्या क्या बोला? और यहाँ इस क्लास में जो भी बैठे हैं, किसकी संख्या ज्यादा है? सरेंडर्ड की कि नॉन सरेंडर्ड की? है नॉन सरेंडर्ड की। तो उनको क्या फख्र होना चाहिए? हमें कितनी सेवा करनी है? 8 ही घंटे अगर सेवा करके दिखा देंगे 24 घंटे में से, तो बाबा ने कहा अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। क्यों? अभी तो हम अंदर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? हैं? बाहर भाग जाएंगे। तो बाहर वाले हुए या अंदर वाले हुए? हैं? मधुवन के अंदर हुए। मधुवन जो मधुसूदन का घर कहा जाता है, अंदर के हुए या बाहर के हुए? बाहर के हैं। लेकिन फिर भी प्रेफरेंस मिला हुआ है। क्या प्रेफरेंस है? अंदर वाले रह जाएंगे, क्योंकि 16 घंटे दत्त चित्त होकर के प्यार से वो सेवा नहीं करते हैं। करते भी हैं
तो बुद्धि बाहर की दुनिया में रखी पड़ी। तो भगवान के प्यारे हैं या दुनिया के प्यारे हैं? बुद्धि बाहर रखी हुई है। रहते हैं बाबा के घर में, खाते हैं बाबा के घर में, पहनते हैं बाबा के घर का कपड़ा, वातावरण लेते हैं बाबा के घर का। फिर अंजाम क्या होगा? है राजा ही पाएंगे? राजा ही नहीं मिल सकते। वो ही हाल होना है जो बेसिक ज्ञान में, बेसिक नॉलेज लेते समय ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हो गया। वहां भी अंदर वाले सरेंडर्ड हैंड थे और यहाँ भी अंदर वाले सरेंडर्ड हैंड्स हैं। घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, तो फिर वो अंत में परफेक्ट होंगे तो बाहर वाले ले जाएंगे। बाहर वाले माने अंदर वाले माने मालूम है? वो घर वाले हैं। तो तुम बहुत समझ गए। क्यों भाई? यही परिभाषा है अंदर वाले बाहर वालों की है। अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। बेसिक में ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका? जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ खाते थे, साथ खाना बनाते थे, साथ टहलते थे, चलते फिरते थे, वो रह गए, बहुत से पड़े हुए हैं। और जो बाहर वाले घर गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं रहते थे, सरेंडर होकर के, वो ले गए। यहां बैठे हुए सारे ही ये बाहर वाले ले गए बेसिक में से, और बेसिक में जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे थे वो रह गए। वो ही अर्थ यहां भी है। यहां भी ऐसे ऐसे सरेंडर होते हैं जो कागज में दिखाने भर के सरेंडर हैं, एक तिनका नहीं तोड़ सकते हैं। कहावत है, कटी हुई उंगली पे पेशाब भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पूरी पालना लेते हैं। सैकड़ों भाई बहनों का खून पी जाते हैं, बीमार होते हैं। तब खून दिया जाता कि नहीं? तो सरेंडर हैंड्स उनको खून भी दे देते हैं कई बार, बोतलें की बोतलें, फिर भी धोखा देते हैं। आप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, साथ में रहने वाले भी मेरे को नहीं जान पाते। बोलते हैं कोई विरले जानते हैं, विरले जानते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं कि सब नहीं जानते, कोई कोई ऐसे हैं जो साथ में भी रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि साथ में रहते हुए भी अगर कोई दूसरों की मत पर चलता रहे, देखने में ये आता है कि सरेंडर है, कंधे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन मन बुद्धि से दूसरों को फॉलो करता है। भले मधुवन में रहा पड़ा है, लेकिन मन बुद्धि बाहर की ओर भागती है, तो पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? कमजोर ही होता जाएगा। तो यही बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो साथ रहने वाले हैं वो बाप को पूरा जानते हैं, इसलिए साथ रहते हैं। इसलिए बोला बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे ही बाहर वाले ले जावेंगे, फिर तो ढेर सारी मालाएं बनानी पड़े, क्योंकि 500 करोड़ सारे ही तो बाहर वाले हैं।
और ये भी मतलब नहीं है कि अंदर वाले सारे ही रह जाएंगे। अंदर वालों में भी कोई पहचानने वाले हैं। अगर अंदर वालों में पहचानने वाले न हो तो धर्मराज की सजाएं जो बिल्कुल नहीं खाते, धर्मराज की पिटाई से बिल्कुल महफूज रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो अंदर वाले सब नहीं रह जाएंगे। हाँ, कोई कोई है होंगे जो अंदर में हैं, सरेंडर हुए पड़े हैं, फिर भी प्राप्ति करने से वंचित रह जाएंगे। कारण क्या है कि एक को पहचाना नहीं, अनेकों में बुद्धि को फंसाया, अनेकों से प्रभावित होते रहे। तो प्रभावित होने के कारण प्रजा बनने की शूटिंग करते रहते। जो दूसरों से प्रभावित होता है वो प्रजा बनता है। जो दूसरों के संग में रहे, नजदीक में रहे, लेकिन प्रभावित न हो। हाँ, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, क्या ले जाएंगे? देवदार तो क्या है? इसका मतलब है कि तुम पक्का समझ लो अभी तुम नॉन सरेंडर हो, और जो नॉन सरेंडर हैं वो सब बाहर वाले हैं। क्या नॉन सरेंडर? बाहर वाले, उनको बाप ने सरेंडर करके अपने घर का बच्चा ऐसा नहीं बनाया हुआ है जिनके खाने पीने, रहने, पहनने, उड़ने की जिम्मेवारी है किसकी है? बाप की है। तो वो है अंदर वाले। और जिनके खाने पीने, रहने, परवरिश करने, जीवन को ऊपर उठाने, नीचे गिराने की सारी जिम्मेवारी किसकी नहीं है? बाप की नहीं है। वो है बाहर वाले। क्योंकि वो बाहर वालों के अधीन हुए पड़े हैं। और जो सरेंडर हो गए वो एक बाप के अधीन है। तो ऊंची आत्माएं कौन हुई? बाबा बीच में से बाबा क्या पढ़ते है? सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड में ऊंची आत्माएं कौन है? हैं? बाहर वाले, अंदर वाले। ये क्या बाबा करते हैं गड़बड़ सड़बड़? कहते हैं अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। फिर कौन सरेंडर होगा? है? फिर सरेंडर होने से फायदा है नहीं। लेकिन बाप कहते हैं कि ऐसा बेसिक में भी हुआ है। क्या? बेसिक में भी जो सरेंडर्ड हैंड्स थे, जिनकी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर थी, वो एडवांस ज्ञान लेने से रह गए, बाप के प्यार से वंचित हो गए, बाप की पहचान से वंचित हो गए, बाप की माला के मणके नहीं बन पाए। और जो नॉन सरेंडर थे और अभी भी हैं बेसिक में, वो नॉन सरेंडर वो यहां बैठे हुए हैं सारे। क्या? जो सरेंडर दीदी दादी दादाएं थे वो बेसिक में अभी भी सरेंडर होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह गए, बाप का वर्षा नहीं ले सके। बाप का वर्षा है ज्ञान,
बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो ज्ञान नहीं ले सके, वो रह गए। और जो घर गृहस्थ में रह करके ज्ञान ले रहे थे, नॉन सरेंडर बाहर वाले थे, वो यहाँ देखो बैठे हुए हैं। और यही नहीं, ऑल इंडिया में ढेर की ढेर जगह बैठे हुए हैं। उन्होंने बाप को पा लिया, बाप का वर्षा ज्ञान पा लिया, और बाप की माला के मणके बन गए। तो कौन फायदे में रहे, नॉन सरेंडर या सरेंडर? नॉन सरेंडर को फायदा हो गया। और यहां भी वो बात लागू होती है क्या है? क्या बात? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। रुको रुको रुको, तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या मन बुद्धि? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो बेसिक में कमियां आई हैं, वही कमियां बीज में भी आ जाती हैं। जो जड़ों में कमी होती है, वो कमी बीज से आती है या नहीं आती है? तो ये एडवांस में बीज रूप आत्माएं हैं, दो प्रकार की, सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड। जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं, वो ईश्वरीय सेवा में अलबेले हो जाते हैं। कौन से मणके हैं? रुद्रमाला के राजाई के मणके हैं। जो राजाएं हैं भारतवर्ष के, वो ज्यादा विकारी होते हैं या रानियां ज्यादा विकारी होती हैं? ये राजाएं जो हैं रुद्रमाला में, जो सरेंडर्ड होकर के कार्य करते हैं, वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। और वो राजाएं आपस में क्या करते रहे? मुड़फुट टोल करते रहे। आपस में कोई कोई मिल करके जानते हैं कि ये गलत हैं, तो भी देखते हैं कि ये पावरफुल हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर के एक होते रहे। ज्यादा पतित रुद्रमाला के राजाई प्राप्त करने वाले राज परिवार के ज्यादा पतित होते हैं या विजयमाला के ज्यादा पतित होते हैं? ये राज परिवार के ज्यादा पतित हुए हैं। तो जन्म जन्मांतर जिनके पतित पने के संस्कार हैं, वो जब यहाँ आ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उन सरेंडर होने वालों में कन्याओं की संख्या ज्यादा है या भाइयों की संख्या ज्यादा है? भाइयों के लिए तो बाबा कहते हैं बैल पाल कन्हैया थोड़ा ही गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? गौपाल गाया हुआ है। तो कन्याएं सरेंडर हो जाती हैं, और वो कन्याएं जन्म जन्मांतर के राजघराने वाले हैं। जो राजघराने वाले राजाई प्रवृत्ति के हैं, वो ज्यादा पतित हुए। तो वो पतित पने के संस्कार इस आखिरी ब्राह्मण जीवन में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं।
और यहां तो बात ही निराली है। क्या बात निराली है? कन्याओं के लिए पुरुषार्थी जीवन में सबसे आगे बढ़ाने वाला मुद्दा कौन सा है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन ये परसेंटेज में हो जाता है। ज्यादातर राजघराने की आत्माएं जो अभी रुद्रमाला की बनी हैं, सरेंडर्ड होती हैं, वो एक शिव बाबा से बुद्धि की योग जोड़ करके नहीं रह पाती। आपस में एक दूसरे से लगाव लग जाता है। क्या है? शिव बाबा के साथ तो सर्व संबंध हैं। संबंधों में लगाव लगता है या नहीं लगता है? लगता तो है। तो वो लगाव एक शिव बाबा से न लग करके पूर्व जन्म के पतित पने के संस्कार होने के कारण आपस में एक दूसरे से लग जाता है। और जब ऐसा लगाव देहधारियों से लग जाता है तो ईश्वरीय सेवा में दिल लगेगा या नहीं लगेगा? है? ईश्वरीय सेवा में दिल नहीं लगता। ढेर सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों के कारण ढेर सारी डिससर्विस होती रहती है। तो बताओ, ऊंचा पद बनेगा या नीचा पद बनेगा? पद नीचा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। बाहर वालों में बांदेली माताएं भी हैं। सबसे जास्ती बुद्धि योग शिव बाबा के साथ। मेरा तो एक शिव बाबा पार लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। पति भी धोखा दे देता है, सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपनी जेब में रखता है, बैंक बैलेंस में रखता है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराता है। हमारे नाम लिख दो। तो माताएं तो समझ जाती हैं कि हमारा कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा। और एडवांस ज्ञान में भी चलने वालों में ज्यादा संख्या नॉन सरेंडर हैंड्स में माताओं की होती है, कन्याओं की होती है, कुमारों की होती है या अदर कुमारों की होती है? माताओं की होती है। तो परसेंटेज के आधार पर बाबा ने बोल दिया, ऐसे नहीं है कि जितने भी सरेंडर होते हैं उन सब के लिए बोला है कि अंदर वाले रह जाएंगे। नहीं, सब अंदर वाले रह जाएंगे ऐसा नहीं है। अंदर वालों में अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आने वाले हैं तो वो रह जाएंगे, वो तो नहीं रह जाएंगे। और बार है सूर्यवंशी और बार है चंद्रवंशी मुख्य, 24 वो रह जाएंगे। है? वो भी नहीं कहा जा सकता कि रह जाएंगे, वो भी सत्य सनातन धर्म का पूरा हिस्सा लेंगे। बाकी फिर नंबर बार है। इसलिए बोला कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। और कहते हैं कि मैं अर्जुन जैसे गृहस्थियों को राजयोग सिखाता हूं। क्या?
किसको सिखाता हूं? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे राजयोग सीख ही नहीं पाते, बल गीता ज्ञान सुनते हैं परंतु गहराई तक धारण नहीं कर पाते। और तुम गृहस्थी बच्चे धारण भी करते हो और धारण कराते भी हो। कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल कर्म करते हुए बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते हो। तो देखो, ऐसी याद करने वाले तुमको वरदान दिया है। क्या क्या कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर गृहस्थी जीवन में रहने वाले ले जाएंगे। पहले भी भगवान ने जब ब्रह्मा के द्वारा बेसिक ज्ञान दिया तो सन 76 में क्या रिजल्ट निकला? जो बोला था 76 में नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। उस समय बेसिक में चलने वालों में क्या रिजल्ट निकला? गृहस्थी कन्याओं माताओं भाइयों ने वो ज्ञान लेना ज्यादा पसंद आया या सरेंडर हैंड्स को ज्यादा पसंद आया है? जो बाहर की दुनिया में घर गृहस्थ में रहते थे, धंधा दौरी में रहते थे, उन्होंने भगवान बाप को पहचान लिया। जो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? इस सभा में नंबरवार उस बाप को पहचानने वाले बैठे हुए हैं या सन्यासी बैठे हुए हैं? अर्जुन बैठे हुए जो गृहस्थी में रह करके सद्भाग्य का अर्जन करते हैं। तो देखो, जो बात बेसिक के लिए लागू होती वही बात एडवांस में फिर लागू होगी। क्या? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या मतलब? जो सरेंडर्ड हुए हैं वो सब रह जाएंगे, हैं? सब रह जाएंगे, हैं? नहीं, चंद्रवंश से 5% और सूर्यवंश से भी 5%, दोनों मिला करके 4.5 लाख आत्माएं ऐसी निकलेंगी जो घर गृहस्थ में रहते हुए एक बाप से इंद्रियों का संबंध जोड़ने वाली होंगी। सन्यासियों की तरह इंद्रियों का धंधा छोड़ने वाले नहीं होंगे। छोड़ तो देते हैं लेकिन मन बुद्धि कहाँ चली जाती है? वही पुरानी बाल बच्चों की दुनिया को बार बार याद करती है कि नहीं करती है? ऐसे यहाँ भी होता है, बेसिक में भी ऐसे होता रहा, अभी भी हो रहा है और एडवांस में भी ऐसे होता है। ऐसे सरेंडर्ड बहुत कम हैं जिन्होंने देखने में तो आता है दुनियादारी को छोड़ दिया, लेकिन मन बुद्धि कहाँ धरी रहती है? बाहर की दुनिया में रहती है। यह बाप ही उनका घर है? बाप का घर ही उनका घर गृहस्थ है? ज्यादातर कैसे हैं? बाप के साथ हैं। दूसरे धर्म के बीज नहीं है एडवांस में। और कितने % हैं? 90% दूसरे धर्मों के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं और 10% सिर्फ है, उससे भी कम वो असल सूर्यवंशी हैं।
जो एक माता पिता की बुद्धि में रहती है, याद कंबाइंड रूप माँ बाप को याद करते हैं। याद भी उनकी प्रवृत्ति मार्ग की है, उनके लिए डायरेक्शन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की बात को ही मानना है, माता की बात को भी मानना है या नहीं मानना है। तो माता भी प्रैक्टिकल में बाप जरूर बनाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में माता होती है उसकी बात पर भी चलना चाहिए। लेकिन ये बोल दिया कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है। क्या? बाप के महावाक्यों से कि वो मत ब्रह्मा कुमारी की दी हुई राइट है या रंग है। अगर रंग मत है, बाप की मत के विपरीत मत है, तो कंफर्म जरूर करना है। क्या? ऐसे नहीं कि जो बोला सो सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, भक्तों की तरह चल पड़े। नहीं, बाप ने बोला है, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, आत्माओं का बाप। तो बुद्धिमान बाप के जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे? बुद्धिमान बच्चे होंगे। बुद्धिमान बच्चों का काम है कि बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत हैं ऐसे बोल देते हैं, बाबा ने हमको ये डायरेक्शन दिया, बाबा ने हमको बता दिया है कि तुम ऐसा करो वैसा करो कैसा करो। केवल उनके कहने मात्र से नहीं मानना है। क्या? बोलो, हमें क्या मालूम तुम्हें बाप ने बता दिया कि नहीं बता दिया। हमें तो बाबा की वाणी हमारे सामने है। बाबा की वाणी तो ऐसे कहती है और तुम तो ऐसे कह रहे हो, ऐसा करने के लिए बोल रहे हो। फिर ये दो बातें कैसे हो सकती है? हमें एक मत पर चलना है कि दो मत पर चलना है? हमें दो राजा बनाने हैं या एक राजा बनाना है? एक राजा बनाना है। एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक कुल, एक भाषा होनी चाहिए। आपने ये दूसरी भाषा कहां से निकाल ली? बोलना चाहिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नहीं तो भक्ति मार्ग के जो चेले होते हैं ना, चेलियां होती हैं, वो गुरुओं से बहुत डरती हैं। क्या? ऐसी डरने वाली शिव शक्तियां होंगी क्या? हैं? उनको शिव शक्तियां कहेंगे या लिद्धड़ियां कहेंगे? वो तो रावण के सिर पर जो गधा होता है ना, उस गधे के साथ रहने वाली क्या होंगी? हैं? गधेड़ियां होंगी। अरे हमने तो लक्ष्य लिया है क्या? हम क्या बनेंगी? शिव की शक्तियां बनेंगी। तो देखो, बाप तो कितना गहरा गहरा समझाते हैं। समय की वैल्यू नहीं है, व्यक्तियों की परख नहीं है। अभी जो संगठन है हमारा कितना श्रेष्ठ संगठन है, कितनी ऊंची प्राप्ति है। बाप के जो वर्षन हमको मुरली में सुनने को मिलते हैं, वो एक एक रतन हीरों की खान है। लेकिन हम आपसी झगड़ों में, आपसी वाइब्रेशन के टकराव में, आपसी वाचा के टकराव में, जो एक दूसरे के विपरीत कर्म करते हैं, उन कर्मणा के टकराव में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
अगर ऐसा ही करते रहे तो अभी तो कलयुग की शूटिंग शुरू होने वाली है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। स्थिति जो एडवांस पार्टी में चल रही है वो तथाकथित आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया से भी जास्ती बदतर हो जाएगी। अंदर वाले रह जाएंगे और फिर भी बाहर वाले ले जाएंगे। बाहर वाले कौन? एडवांस पार्टी के लिए बाहर वाले कौन? बाहर की दुनिया वाले। बाहर की दुनिया वालों की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही, जिनके लिए अभी हम हंस रहे हैं, उनमें से कोई ऐसी श्रेष्ठात्माएं निकलेंगी कि बाजी मार ले जाएंगी और हम देखते रह जाएंगे। सब नहीं, कोई कोई, जैसे 76 से हुआ, ऐसे नहीं कि नए नए आने वाले सारे ही एडवांस में आ गए हों। 69 के बाद, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो भी ब्राह्मण बने वो सारे ही एडवांस में आ गए हों, ये कोई जरूरी नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली क्या हुआ, पुराने पुराने रह गए, जो दीदी दादी दादाएं कहे जाते थे, वर्षों पुराने समय से पुरुषार्थ कर रहे थे, पुराने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी, वो रह गए और नए नए एडवांस में बाजी मार गए। वो रुद्रमाला का मणका डायरेक्ट बाप के बच्चे शिववंशी ब्राह्मण जो सबसे ऊंचे ऊंची चोटी के ब्राह्मण हैं, वो बनने की लिस्ट में आ गए। तो जैसे पहले हो चुका है एक बार, वैसे अब भी हो सकता है और होगा। कोई भी बात की गहराई में जाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, एकदम अंतर्मुखी। हाँ हाँ जी, ठीक बात तो है। अंदर वाले 16 घंटे सेवा करें और बाहर वाले 8 घंटे सेवा करें तो बराबर हो जाएगा। तो अंदर वाले ध्यान से देखो, सब 16 घंटे सेवा करते हैं कि आपस में लड़ झगड़ करके और ही डिसर्विस करते हैं। क्या करते हैं? और ही वातावरण खराब कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अंदर वाले, बाकी ऐसे नहीं कि सब रह जाएंगे। अगर सब रह जाएंगे तो 8 कहां से निकलेंगे जिनके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है। बना अंदर वालों में थोड़े ऐसे हैं जो रह जाएंगे और बाहर वालों में ज्यादा ऐसे हैं जो निकलेंगे और उच्च पद पावेंगे। बाबा अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे बोलते हैं। हाँ, तो बाहर वाले कौन है बाबा? बाहर वाले वो हैं जो सरेंडर नहीं हुए, बाप, हाँ, सरेंडर होकर के बाप का भोजन नहीं खा रहे हैं, बाप के अंडर में नहीं सो रहे हैं, जो सोना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ सरेंडर होकर के कर रहे हैं, वो है अंदर। और बाहर जैसे ब्रह्मा कुमारियों में जो पल रहे थे बाबा के प्रैक्टिकल यज्ञ में, बाबा के द्वारा बनाई हुई 4 दियालियों, वो हुए अंदर वाले। और बाकी सब क्या हुए? जो गृहस्थ जीवन में थे वो बाहर वाले। अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। माने बाहर वाले जो भी घर गृहस्थ में रहने वाले थे उन सब ने ज्ञान का डोज ले लिया
और जो अंदर वाले थे वो नहीं ले पाया, तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी होगा क्या, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। यहाँ थोड़ा अंतर कर दिया है समझाने में। यहाँ जो भले गीता पाठशाला में है बाहर रहते हैं, लेकिन अगर गीता पाठशाला पूरा श्रीमत पर रह करके चलाते हैं, बाबा जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाते हैं, तो वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? अंदर वाले। बाप का जो बच्चा होगा उसका पूरा पोता मेल बाप के पास जाएगा, तो अंदर वाला हुआ बाहर वाला हुआ? अंदर वाला हुआ। तो ऐसे जो अंदर वाले हैं भले बाहर की दुनिया में रहते हो और पूरी श्रीमत पर चलते हो, अपना तन का मन का अपने धन का पूरा पोता मेल बाबा के पास पहुंचाते हैं, जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे ही चलते हैं, तो वो अंदर वाले के लिए। और उन अंदर वालों में भी ये बताया कि अगर अहंकार आया कि हम बड़े ज्ञानी हैं तो रह जाना, और बाहर वाले जो ज्ञानी अपने को नहीं समझते हैं, क्या ज्ञानी नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत पवित्रता है उनके अंदर, प्योरिटी बहुत, तो वो अन्याय हो रहा है क्या?